मास्किंग। हम एडोबी प्रीमियर में भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं और इस वक्त हम आफ्टर इफेक्ट में भी मास्किंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगे। मास्किंग अगर हम बात करें तो आफ्टर इफेक्ट का मेजर यूज़ एडिटिंग के साथ साथ बेसिकली मास्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था इनिशियली, क्योंकि होता क्या था, प्रीमियर में वो वाले फीचर्स नहीं थे मास्किंग के और आपको स्पेसिफिक मास्क करने के लिए एडोबी आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करना पड़ता था। तो मास्किंग बेसिकली होता क्या है, हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने एडोबी प्रीमियर के लेक्चर में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक दफ़ा रिपीट कर दूं, रिवाइज कर दूं इसको कि मास्किंग बेसिकली होता क्या है कि आप किसी भी अपनी वीडियो का या इमेज का, कोई भी आपका एसेट हो, आप उसका स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट करके आपने उसको डुप्लीकेट करना हो, आपने कोई और चीज़ उसमें मर्ज करनी हो, और बहुत सारी आपके पास उसमें पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। ये काफ़ी फ़न एलिमेंट है इसका, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और इसमें आपकी हाथ की सफाई भी काफ़ी इन्वॉल्व है। आइए इसको देखते हैं। तो इस वक्त हम अपने सॉफ्टवेयर पे हैं और यहाँ से मैं अपने कुछ एसेट को इंपोर्ट कर लूँ, और उसके लिए मैंने जो इस वक्त सेलेक्ट किया है, मेरे पास एक इमेज है और प्लस उसके साथ मैं यहाँ पर एक वीडियो भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक न्यू टैब में ये खुल जाएगी जो कि स्टिल इमेज है। इसको डबल क्लिक करके मैं यहाँ भी देख सकता हूँ, और जो कि मेरे पास एक वीडियो है। इनको कंपोजिशन पे यहाँ पे रखते हैं और इस वक्त मेरे पास ऊपर ये वाली लेयर है और नीचे मेरे पास जो लेयर है वो ये पहाड़ वाली है। इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ यहाँ पे। इसका स्केल थोड़ा सा हम सेट कर लें जो इस ओरिएंटेशन में हमारे पास 1920 1080 में इस वक्त सेट हो जाए। और जो नीचे वाली मेरे पास वीडियो है इसको मैं ऑफ करके देख सकता हूँ, और इसकी स्केलिंग भी हम एडजस्ट बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम इसको मास्क करने लगे हैं ऊपर वाली लेयर को। और इसको मास्क करने का मतलब ये होगा कि जितना एरिया हम इसका सिलेक्ट करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और उसके पीछे कोई भी आपके पास लेयर होगी तो आपके पास वो विजिबल सामने हो जाएगी। नीचे वाली लेयर को मैं फ़िलहाल ऑफ करता हूँ, और इस इमेज के ऊपर आपको थोड़ा सा मैं मास्किंग का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर कर दूँ। हम बहुत डिटेल में इसको एडोबी प्रीमियर में भी देख चुके हैं, और उसमें भी हमारे पास वो चीज़ें इन्वॉल्व थी, वो टूल्स इन्वॉल्व थे, सिलेक्शन हम कर सकते थे। तो इसमें मेरे पास, अगर जिस तरह हमने शुरू में बात की कि स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ से किसी शेप पे क्लिक करूँ और इसके ऊपर यहाँ ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जहाँ जहाँ पर मेरा ये माउस इस वक्त जा रहा है, या जहाँ पर जो मेरी शेप जा रही है, तो आपके पास उतना एरिया वो आपको विजिबल हो रहा है और बाकी एरिया इस वक्त बेसिकली ट्रांसपेरेंट है। इसको अंडू करते हैं। इस तरह से अगर मेरे पास कोई दूसरी शेप होती तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं, और मल्टीपल मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर इसके नीचे प्रॉपर्टीज़ में मास्क ऐड होते जा रहे हैं, जिसमें मास्क 1 2 3, और इनका मतलब ये है कि आप इनको अलग अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। जिसमें इनकी एक्सपेंशन भी, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं ये बढ़ जाएगा, अगर इसके फेदर, वो सारे कंट्रोल मौजूद हैं आपके पास, एक्स और वाई एक्सिस दोनों के फेदर मौजूद हैं। और आप ये देख सकते हैं कि आप इनको अलग अलग एनिमेट भी कर सकते हैं इनके पाथ के थ्रू। जिस तरह कि अगर मैं यहाँ की फ्रेम ऑन करूँ और यहाँ पे जाके इस पाथ को की वैल्यू चेंज करूँ, मास्क 1 सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये इस वक्त मास्क एनिमेट हो रहा है। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें ये ऑप्शंस मौजूद हैं। ये काफ़ी हद तक प्रीमियर में भी मौजूद थी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर पेन टूल के थ्रू भी ऑप्शन मौजूद है, और इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मास्क को हम सिलेक्ट करेंगे, डिलीट। और साथ साथ आपके पास जो शेप के ये पेन टूल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसी में आप स्पेसिफिक एरिया पे जाके जहाँ पर आप करना चाहते हैं सिलेक्शन वो कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हाथ की सफाई आपको इसमें ज़रा डिटेल में काम करना होता है। तो अगर मुझे जिस तरह की सिलेक्शन करनी हो तो मैं आपको अभी क्विकली तो फ़िलहाल इस तरह करके दिखा रहा हूँ कि जिस एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे और साथ में इसको बंद कर देंगे तो उतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर जिस तरह आपको खाली ये पानी सिलेक्ट करना होता है तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरी पेन टूल की सिलेक्शन, जो आप इसको साथ ज्वाइन कर देते तो इस वक्त आपके पास ऊपर वाली चीज़ ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और नीचे आपके पास सिलेक्शन जितना आपने मास्क किया था आपके पास आ गया है। इसको भी यहाँ से डिलीट करेंगे और थोड़ा सा हम इसको आगे मज़ीद देखते हैं कि हम क्या इस पे हम कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बात की थी कि हम इसको मास्क इस तरीके से करेंगे कि ये एरिया हम इसमें से निकाल देंगे और जो इसकी जगह हम स्काई को रिप्लेस कर देंगे। तो ये तो एक पॉसिबिलिटी है, हम इस तरह कर सकते हैं। फर्दर आप इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते थे, डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं।
डिटेल में काम करना होगा तो इस विंडो को मैं अगर वही टिल्डा की जो हम प्रीमियर में यूज़ करते थे प्रेस करके फुल स्क्रीन कर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस माइनस से मैं इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकता हूँ किसी जगह पे मुझे ज़्यादा ज़ूम इन करना हो, और मे बी उसके बाद फिर मैं स्पेस बार दबा के इसको इस तरह से मूव भी कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हम प्रीमियर में भी देख चुके हैं। यहाँ से मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस पे हम मास्किंग शुरू करते हैं, और इसको मैं थोड़ा ज़ूम इन कर लूँ इस वक्त, और हम यहाँ से इस वक्त मास्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ साथ मैं चाहूँ तो इस पे जब क्लिक करूँगा और इसको इस तरह से मूव करूँ तो आप अपने ये जो वर्टेक्स हैं इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप बिल्कुल इसको इस तरह से एडजस्ट करें कि, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है आप और भी जितना डिटेल में आप करेंगे आप इसको रिफाइन कर सकते हैं। और इस वक्त हम थोड़ा सा ज़रा क्विकली कर रहे हैं, और आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप चंद वर्टेक्स पॉइंट से भी आपका काम चल सकता है। आपकी शेप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना डिटेल काम करना चाहें, आप इस पे कर सकते हैं। और इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कहीं पर आपको मज़ीद एडजस्टमेंट करनी हो तो आप ऑल्ट के साथ अगर किसी अपने इस हैंडल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चॉइस है, उसको उस शेप में ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर भी ऑल्ट प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास कर्व इस तरह से हो गया, जो कि आप बिल्कुल इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा। और जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है इस वक्त, तो ऑल्ट के साथ मैं इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ, जो कि सिर्फ इस वक्त इसके हैंडल्स पे काम करता है। बिल्कुल आप इसको डिटेल में सिलेक्ट कर सकते हैं इसे। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम इसको जब मुझे नेक्स्ट आगे मूव करना होता है तो स्पेस बार ही प्रेस करके हम इसको, आपके पास हैंड टूल की ऑप्शन आ जाती है, और जैसे ही स्पेस बार आप छोड़ेंगे तो ऑप्शन चली जाती है, तो स्पेस बार प्रेस करके आप इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने जूम इन बहुत ज़्यादा किया हुआ है। और उसके बाद अपनी सिलेक्शन को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, वो उसी सिलेक्शन पे दोबारा से ही काम करेगा। और कहीं पर आपको लगता है कि जिस तरह के इधर एक और होना चाहिए था पॉइंट आपके पास, क्योंकि बीच में एक कर्व आ रहा है, तो आप एक और पॉइंट ऐड पीछे भी जाके दोबारा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू करने के लिए आगे इस लास्ट जो आपने पॉइंट लगाया हुआ था जहाँ से आपने कंटिन्यू करना है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने इसके साथ ही इसको ज्वाइन कर लिया है। कंट्रोल जेड के साथ आप अंडू भी कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपको लगता है आपका ये गलत ऐड हो गया, आप कंट्रोल जी करेंगे तो अंडू भी इजीली आपके पास हो सकता है, और आप दोबारा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं वहीं से। को लास्ट पॉइंट फिर सिलेक्ट करना होगा और ताकि वो कंटिन्यू करे वहाँ से। और यहाँ तक हम सिलेक्शन के बाद अब हम जितना एरिया हमने सेलेक्ट करना है हम नीचे आ सकते हैं, इसको हम इसको माइनस भी कर लें, और यहाँ से हम फिर इसको जो कंपोजिशन के बाहर वाला एरिया है उसको हम इस तरह से क्विकली सिलेक्ट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट था उसके ऊपर मैं अपने इस पेन टूल को लेके जाऊंगा तो एक छोटा सा आपके पास एक सर्कल उसमें आपको नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल इसको क्लोज कर देगा, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसके साथ इसको ज्वाइन कर देगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस वक्त कि आपके पास सिर्फ इतना एरिया जिसको हमने मास्क किया था वो सिलेक्ट हो गया है, और बीच में आपको नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा आपके पास ये पॉइंट्स ऐड हैं, बहुत ज़्यादा एंकर पॉइंट्स हैं, ये वर्टेक्स आपके पास यहाँ पर ऐड हुए हुए हैं। इनको आप फर्दर भी बाद में भी रिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर वो पॉइंट्स लगे हुए हैं।
इसको आप चाहते तो इन्वर्ट भी कर सकते थे, जिस तरह ये इन्वर्टेड की ऑप्शन है। तो आप देख रहे हैं जितना एरिया सिलेक्टेड था वो इस वक्त ट्रांसपेरेंट हो गया है और जो ऊपर वाला एरिया है वो विजिबल है। और हम अगर दूसरी अप्रोच से चलते, हम यहाँ से इस एरिया को मास्क करते, फिर हमें इसको इन्वर्ट करना पड़ता और रिवर्स हो जाता वो। और अभी हमें ये इस तरह से ही चाहिए। तो सिंपल सी टेक्निक ये थी कि हमने पेन टूल से इस एरिया को सिलेक्ट किया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे थी जहाँ पर हमारे पास पहाड़ों के बहुत ज़्यादा कर्व्स थे, और उसके अलावा नीचे हमारे पास बिल्कुल प्लेन एरिया है जिसको हमने इजीली साथ में कनेक्ट कर दिया। अगर अभी सिंपली जो इसके नीचे वीडियो रखी थी मैं इसको ऑन करूँगा, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास इतना एरिया मास्क करने के बाद जो एक्चुअल मेरे पास इमेज थी वो कुछ इस तरह से थी, जिसका स्काई बिल्कुल ही प्लेन था। और हमने इसको जब मास्क किया तो हमने ये वाला स्काई रिप्लेस किया। ऑब्वियसली आपको बड़ा स्टैटिकली ज़रा देखना पड़ता है जो उसके साथ चीज़ मैच कर रही हो। रियलिस्टिक उसमें रहना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसी चीज़ ही सिलेक्ट करनी है जो उसके साथ जेल इन हो रही हो, प्रॉपर वो मर्ज हो रही हो, साथ में मास्क हो रही हो। और सेकेंडली कलर ग्रेडिंग जो हम प्रीमियर में भी कर चुके हैं और आगे आफ्टर इफेक्ट में भी देखेंगे, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों को मैच करने के लिए उनके कलर, उनकी लाइट सोर्स वगैरह प्रॉपरली बैलेंस्ड हो। और आप देख सकते हैं कि ये स्टैटिक इमेज थी, मास्क करने में आसानी हो गई। आप चाहते तो मास्क को भी एनिमेट कर सकते हैं। अगर ये मूविंग इमेज होती, हिल रही होती राइट लेफ्ट या फिर जूम इन जूम आउट या किसी तरीके से भी अगर ये मूवमेंट होती, तो आप यहाँ पर मास्क को भी एनिमेट कर सकते थे, जो कि मास्क पाथ आपके पास है। प्रीमियर में हम इसको देख चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हम यहाँ पर की फ्रेम्स लगा के चीज़ों को एनिमेट करना, मूव करना, बिल्कुल उसी टेक्निक के साथ आप इस मास्क को भी एनिमेट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा अगर, तो आपके पास पूरा मास्क सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं मास्क का पाथ ऑन कर दूंगा और जहाँ जहाँ पर वो मूव हो रहा होगा, अगर मास्क यहाँ से हिल रहा है, आप इसको डिटेल में देखेंगे कि अगर यहाँ से वो हिल चुका है या यहाँ पर पोजीशन चेंज हो चुकी है, तो आप अपने मास्क को भी एनिमेट मूव कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त मास्क मैंने इतना अगर मूव किया है तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी मास्क की पोजीशन भी हिल रही है। इस वक्त स्टिल इमेज है इसलिए आपको तो ये इस वक्त ऐसा लगेगा, लेकिन अगर वीडियो की मूवमेंट होती तो आप मास्क को भी एनिमेट कर सकते थे। इसके अलावा ये स्टिल इमेज थी, पीछे वाली मूवमेंट में है, तो हम चाहें थोड़ा सा इसको स्केल भी इसका एनिमेट कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पर की फ्रेम ऐड करते हैं और थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से कि ये बिल्कुल स्टैटिक ना लगे, हम मे बी इसको थोड़ा सा जूम इन स्लोली हम करते हैं इसको, और यहाँ क्लिक करके हम देख सकते हैं इसको कि क्या इसकी रिजल्ट आ रहा है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपका ये स्टिल इमेज भी मूवमेंट में है। और अभी सिर्फ इसको स्केल अप किया हमने, आप इसको राइट लेफ्ट पैन भी कर सकते थे, और अगर थोड़ी सी और हल्का सा आप चाहें तो रोटेट भी, वो डिपेंड करता है किस तरीके से आप उसको एस्थेटिकली लेके चलना चाहते हैं। तो ये तो एक मास्किंग की एग्जांपल थी। इसके अलावा सिर्फ टेक्निक आपने समझनी है किस तरीके से आप मास्क करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें इसमें हो सकती हैं। स्पेशल इफ़ेक्ट्स में बहुत मेजर यूज़ है मास्किंग का। आपको सिर्फ सिलेक्शन बेहतर आनी चाहिए और बैक एंड का प्रोसेस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरीके से उसकी सिलेक्शन होगी और बाद में आपने प्रोसेसिंग किस तरह से करनी है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। पेन टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ बेहतर होता जाएगा इस पे और आप मज़ीद बेहतर चीज़ें बनाते रहेंगे।